हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2021 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर ये नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2021 न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली लोकसभा के द्वारा नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2021 को पास कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम नेशनल एंटी डोपिंग बिल से रिलेटेड जितने भी की फीचर्स हैं, जो की प्रोविजंस बताई गई हैं, उसे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि आखिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस तरह की बिल लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, या फिर ये डोपिंग क्या होता है। इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा समझते हैं डोपिंग क्या होता है। देखिए, डोपिंग की बात करें तो डोपिंग एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई स्पोर्ट्स पर्सन अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए कोई प्रोहिबिटेड सब्सटेंस को यूज करता है। मान लीजिए कोई ड्रग वगैरह ले लेता है, कोई इंजेक्शन वगैरह ले लेता है, तो ऐसी सिचुएशन को हम डोपिंग कहते हैं। डोपिंग को जरा और लेमन टर्म में समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है और वो अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए कोई ड्रग यूज करता है। मान लीजिए यही स्पोर्ट्स पर्सन पहले 100 मीटर की रेस को पूरा करने में 60 सेकंड लेता था, और किसी ड्रग को यूज करने के बाद वो 40 सेकंड में ही इस रेस को कंप्लीट कर लेता है। तो ऐसी सिचुएशन को हम डोपिंग कहेंगे, क्योंकि मान लीजिए जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन पार्टिसिपेट कर रहे हैं सभी ने तो दवा ले नहीं रखी होगी, कोई प्रोहिबिटेड सब्सटेंस का यूज तो किया नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन को डोपिंग कहा जाता है। तो अब बात आती है कि इस तरह की जो सब्सटेंस हैं, जो प्रोहिबिटेड सब्सटेंस हैं, वो कौन होंगे, कौन कौन सी दवाओं को बैन किया गया है, इसकी बात कौन करेगा, कौन रेगुलेशन वगैरह बनाता है, उसको जरा समझते। देखिए, वर्ल्ड वाइड बात करें तो इस तरह के रेगुलेशन बनाने का काम करती है वाडा। वाडा जिसे हम वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के नाम से जानते हैं, ये रही वाडा की बात करें। वाडा इसे इस्टेब्लिश किया गया था ईयर 1999 में, और ये इस्टेब्लिश किया गया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंडर में, जिसे रिकॉग्निशन भी मिला हुआ यूनेस्को से। ये वर्ल्ड वाइड इस तरह के रेगुलेशन वगैरह बनाती है ताकि डोपिंग क्या है, डोपिंग से रिलेटेड कौन कौन से ड्रग वगैरह हैं, किसे डोपिंग माना जाएगा नहीं जाएगा, ये वर्ल्ड वाइड किस सारे नेशन के लिए जो स्पोर्ट्स फेडरेशन वगैरह हैं उनके लिए रूल रेगुलेशन वगैरह बनाने का काम करती है नाडा। और उसे सारे नेशन में, हर एक नेशन में इम्प्लीमेंट करने का काम वहाँ की जो नेशनल डोपिंग एजेंसी होती है वो करती है। अगर इंडियन कंटेक्स्ट में हम बात करें तो इंडिया में भी वाडा की जितने भी रेगुलेशन वगैरह है उसे इम्प्लीमेंट करने का काम करती है एक एजेंसी जिसका नाम है नाडा। नाडा मीन्स नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ये होती है नाडा। ये वाडा के जितने रूल रेगुलेशन वगैरह है उसे इम्प्लीमेंट करती है इंडिया में। नाडा के विषय में भी बात कर लेते हैं। देखिए, नाडा की अगर हम बात करें तो नाडा को इस्टेब्लिश किया गया था ईयर 2009 में, और इसे इस्टेब्लिश किया गया था एज ए सोसाइटी। जो सोसाइटीज रेगुलेशन एक्ट है 1860 का, उसके अकॉर्डिंगली इसे रजिस्टर किया गया था। मीन्स ये कोई स्टेचुटरी बॉडी नहीं है, ये क्लियर कर लेना यहाँ जरूरी है। और ये जितने भी डोपिंग से रिलेटेड रूल रेगुलेशन वगैरह हैं इसे फिलहाल अभी तक ये ही इम्प्लीमेंट करती है। तो अब बात आती है कि इस तरह के रूल रेगुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस तरह की बिल लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, जरा इसको समझते हैं। देखिए, हुआ क्या कि 2021 में जितने भी स्पोर्ट्स कमेटी थी, जो स्टैंडिंग कमेटी वगैरह थी, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड किया कि इंडिया के पास अपनी कोई लॉ नहीं है, मीन्स एंटी डोपिंग लॉ जो है वो अभी तक इंडिया के पास नहीं, मीन्स कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, प्रॉपर लेजिस्लेशन नहीं है। इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि आप प्रॉपर तरीके से लॉ बनाएं। मीन्स एंटी डोपिंग लॉ का होना बहुत जरूरी है। करंट सिचुएशन क्या है, इंडिया डज नॉट हैव एनी डोपिंग लॉ। मीन्स आप समझिए कि इंडिया के पास कोई लॉ ही नहीं है। मान लीजिए नाडा ने किसी को कोई सजा भी सुनाई तो क्या होगा, वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मीन्स एग्जिस्टिंग लॉ का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये एंटी डोपिंग बिल 2021 लेकर आई है। तो अब बात करते हैं जो बिल लेकर आई है उसमें क्या क्या की प्रोविजंस बताए गए हैं, क्या क्या की फीचर्स हैं। देखिए, अगर की फीचर्स की बात करें तो इसमें पहला की फीचर बताया गया है, डोपिंग से रिलेटेड प्रोविजन की बात की गई है। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना जरूरी है कि डोपिंग में पहले क्या होता था कि सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन को ऐड किया जाता था। अब जो नया बिल लाया गया है उसमें कहा गया है कि डोपिंग से रिलेटेड जितने रेगुलेशन वगैरह हैं, जो रूल वगैरह हैं, उन सारे लोगों पे लागू होंगे जो स्पोर्ट्स पर्सन के साथ भी होते हैं। मीन्स जो सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं, जैसे मान लीजिए कोच हो गया, मैनेजर हो गए, या फिर ट्रेनर वगैरह हो गए, उन सारे लोगों पे भी इसलिए रूल रेगुलेशन फॉलो होंगे। कैसे होंगे, मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उसने कोई दवा ली और उसने जब डोपिंग में पकड़ा गया तो मान लीजिए वो बोल दे कि भाई मेरे कोच ने दिया था ये, या फिर मेरे मैनेजर ने दिया था, तो वो लोग उस चीज़ों से मुकर नहीं सकते हैं। मीन्स वो लोग भी इसमें शामिल माने जाएंगे। जो भी रूल रेगुलेशन है उसे फॉलो करना उनका भी काम होगा, इम्प्लीमेंट करना उनका भी काम होगा। ये बात इस बिल में बताई गई है। इसके बाद बताया गया है इस बिल में कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे। मान लीजिए कि आप रूल को वायलेट कर देते हैं तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसको जरा बताया गया इसमें।
पहला क्या होगा, डिस्क्वालिफिकेशन होगा। मान लीजिए कि आपने पकड़े गए कि आपने डोपिंग की है, मान लीजिए आपने गोल्ड मेडल भी जीत लिया, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा प्रॉपर तरीके से। जिस कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे थे तो आपकी मेडल छिन जाएगी आपसे। उसके बाद आपको बैन कर दिया जाएगा नेक्स्ट कंपटीशन के लिए, हो सकता है सर्टेन टाइम के लिए भी बैन कर दिया जाए। और फिर कुछ फिनेंशियल बर्डन भी लगाए जाएंगे, आप पे कुछ सैंक्शन लगाए जाएंगे। तो ओवरऑल तरीके से समझिए कि ये बातें वायलेशन होने पे बात बताई गई हैं। उसके बाद नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा है, उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की बात की गई। कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाएगा समझते हैं जरा। देखिए अभी तक हमने क्या डिस्कस किया आपके साथ कि नाडा को एज ए सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर किया गया है, तो अब नाडा को एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पर डेवलप किया जाएगा और उसको हेड करेंगे एक डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल होंगे जिसे अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और इन्हीं के अंडर में पूरा का पूरा काम करेगा। मीन्स उसे पहले से ज़्यादा पावर दिया जाएगा। और इससे रिलेटेड और कुछ बात बताई गई इस बिल में। नाडा के पास अब क्या राइट होगा, वो जितने भी डाटा है एथलीट से रिलेटेड और डोपिंग से रिलेटेड उसे वो सेव कर सकती है। मीन जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके डाटा वगैरह, नेम वगैरह, जेंडर वगैरह, या फिर उनकी मेडिकल हिस्ट्री कैसी रही है, या पहले वो कहाँ कहाँ स्टे कर चुके हैं, उन सारी बातों को, डाटा को सेव करेगी नाडा। और समय आने पर मान लीजिए किसी पर्सन को पकड़ा जाता है तो उसकी जो डाटा वगैरह है उसे पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज कर सकती है, ताकि आपको डिफेम भी किया जा सके या फिर सभी को पता चल सके कि XYZ पर्सन ने जिसने भी डोपिंग की थी उसका नाम सबको पता चल सके। तो ये डाटा रिलेटेड जो बातें हैं ये बताई गई इस बिल में। उसके बाद इस बिल में बताया गया है नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स। मीन्स एक बोर्ड बनाया जाएगा जिसमें कि एक चेयरपर्सन होंगे, 2 मेंबर होंगे। इनका काम क्या होगा कि ओवरसी करना है कि जो भी रूल वगैरह रेगुलेशन बनाए गए हैं नाडा उसे एग्जैक्टली फॉलो कर रही है, नहीं कर पा रही है, जो बोर्डिंग रेगुलेशन वगैरह हैं उन सारी बातों को इम्प्लीमेंट कर रही है, नहीं कर रही है, ये बोर्ड देखेगी। उसके बाद इस बिल में बताया गया है कि जो रूल वगैरह मान लीजिए वायलेशन वगैरह होते हैं उसे डिटरमाइन कौन करेगा कि कॉन्सिक्वेंसेज हैं या नहीं है, उसे क्या क्या सज़ा देनी है, उसके लिए एक डिसिप्लिनरी अपील बोर्ड बनाई जाएगी। इसमें क्या होगा, डिसिप्लिनरी बोर्ड में एक पर्सन होंगे, एक चेयरपर्सन होंगे, उसके बाद 4 इसमें वाइस चेयरपर्सन होंगे और साथ ही साथ 10 मेंबर को ऐड किया जाएगा। मीन्स ओवरऑल समझिए 15 पर्सन होंगे इस अपील बोर्ड में। ये लोग डिसाइड करेंगे कि क्या वायलेशन हुई है, नहीं हुई है, सज़ा क्या देनी है स्पोर्ट्स पर्सन को या जो भी स्पोर्ट्स मेंबर है उन्हें। ये सारी बातें ये डिसिप्लिनरी पैनल करेगी। और साथ ही साथ इस बिल में ये भी बताया गया है डोप टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ के बारे में। मीन्स जो भी एग्जिस्टिंग लेबोरेटरी वगैरह हैं उन्हें डीम्ड किया जाएगा, मीन्स पहले से ज़्यादा पावरफुल बनाया जाएगा, उन्हें उनके रेगुलेशन को माना जाएगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि कोई नया नेशनल डोपिंग टेस्ट एजेंसी की ज़रूरत है तो उसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश कर सकती है। देखिए यहाँ पर क्लियर कर देना जरूरी है कि ये बिल अभी फिलहाल लोकसभा से पास हुआ है, मीन्स राज्यसभा में पास होना इसका बाकी है। तो जब राज्यसभा में ये जाएगा तो हो सकता है उसमें कुछ चेंजेज आ जाए, बट फाइनली जब एक बार ये एक्ट बन जाएगा तो फिर भी हम आपके साथ इसको डिस्कस जरूर करेंगे। तो अब बात आती है कि इस बिल के सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि जो लोग इसको सपोर्ट करेंगे उसमें सिग्निफिकेंस दिखेगी उन्हें, और जो लोग अपोज करेंगे क्या होगा, उन्हें उस पर कुछ इशूज दिखाई देंगे। तो पहले हम सिग्निफिकेंस को समझते हैं, उसके बाद बिल से रिलेटेड जो इशू हैं उसे डिस्कस करते हैं। देखिए पहले बात है सिग्निफिकेंस की। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या सिग्निफिकेंस बताया गया इस बिल में कि जो टाइम बाउंड जस्टिस है एथलीट को वो मिल पाएगा। क्या होता है, मान लीजिए किसी एथलीट है, मान लीजिए एक एथलीट है, उसने कुछ दवा ले ली, मेडिसिन ले ली, एग्जैक्टली उसे पता ही नहीं है कि ये जो दवा है या मेडिसिन है उसे प्रोहिबिटेड किया गया है, बैन किया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो गया, उसने अनजाने में कोई गलती की, तो अनजाने में की या नहीं की, ये जो टाइम बाउंड जस्टिस है उसे आसानी से मिल जाएगा। मीन्स वो लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है जो टुवार्ड्स क्लीन स्पोर्ट्स का, मीन्स साफ सुथरे स्पोर्ट्स का जो ऑब्लिगेशन है वो भी फुलफिल हो पाएगा। नहीं तो गवर्नमेंट हर जगह कहती है ना कि भाई वाडा तो है, हमारी नाडा भी है, लेकिन जो क्लीन स्पोर्ट्स है वो कैसे फुलफिल होगा, ऑब्लिगेशन वो फुलफिल हो जाएगा यहाँ से। साथ ही साथ जो नाडा है या फिर नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी वगैरह हैं उन्हें पहले से ज़्यादा इन्हांस किया जाएगा, पहले से ज़्यादा पावर दिया जाएगा। तो ओवरऑल तरीके से फ्री एंड फेयर स्पोर्ट्स का जो क्लीन स्पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट है वो फुलफिल होगा, ये सिग्निफिकेंस बताई गई है। तो अब बात करते हैं जरा इशू से रिलेटेड, क्योंकि जो लोग इसको अपोज करेंगे उन्हें इसमें बहुत सारे इशूज भी दिखेंगे, इशूज हैं भी, तो उसे डिस्कस करते हैं। देखिए अगर इशू की बात करें, देखिए तो सबसे इंपॉर्टेंट इशू जिस बिल में बताई गई है कि जो नाडा है, जो मान लीजिए हमने स्टैट्यूटरी बॉडी उसकी बना दी, तो अब उसको हेड कौन करेगा, डायरेक्टर जनरल। और डायरेक्टर जनरल कौन होगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये चीज़ें क्लियर नहीं की गई हैं। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट किसी मिनिस्टर को लगता है कि भाई उनके बेटे को ही डायरेक्टर जनरल बना दिया जाए नाडा को, तो उसे बना देंगे वो, क्योंकि क्वालिफिकेशन तो क्लियर ही नहीं है, या फिर उसका जो अपॉइंटमेंट है या फिर रिमूवल वगैरह है वो बातें क्लियर नहीं की गई हैं इस बिल में। तो ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरवेंशन होगा वहाँ मान लीजिए, तो जो फ्री या फेयर स्पोर्ट्स का जो कॉन्सेप्ट हम बात कर रहे हैं वो तो फुलफिल हो ही नहीं पाएगा। जहाँ एक जगह पॉलिटिक्स पहुँच जाती है तो वहाँ पर फ्री होना तो पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरी बात, जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं
उनका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी भी कहती है कि जो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन उनका फ्री होना, इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और मान लीजिए कि डायरेक्टर जनरल ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर रही है, कुछ लोग अपॉइंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंस वाली बात है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। ये इस बिल से रिलेटेड इशू बताई गई है। तो इस तरह के इशूज हैं, आने वाले दिनों में इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में पेश होने के बाद ये एक्ट बन जाएगा। तो एक बार फिर से आपके साथ हम सारी बातों को फिर से डिस्कस करेंगे। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।